नर्मदे हर मित्रों, सनातन साक्ष्य की यह यात्रा यात्रा नहीं बल्कि आत्मा का पुनर्जन्म है। सनातन साक्ष्य यात्रा एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा है जो हमें हमारे प्राचीन और समृद्ध सनातन धर्म की गहराइयों में लेकर जाती है। इस यात्रा का उद्देश्य केवल तीर्थ स्थलों की यात्रा करना नहीं है, बल्कि उन पवित्र स्थलों की आत्मा को महसूस करना है जो हजारों वर्षों से आस्था, शक्ति और शांति के स्रोत रहे हैं। हर कदम पर यह यात्रा हमारे भीतर के सवालों का उत्तर ढूंढने, सत्य की अनुभूति करने और दिव्यता के निकट आने का अवसर प्रदान करती है। सनातन साक्ष्य यात्रा में हम आपको ले चलेंगे भारत के उन पवित्र स्थलों की ओर जहां भगवान के अनुग्रह और प्रकृति की सुंदरता का अद्भुत संगम मिलता है। आइए हमारे साथ जुड़े और अनुभव करें एक ऐसी यात्रा जो आपको भौतिक दुनिया से आध्यात्मिक संसार की ओर ले जाएगी। नर्मदे हर। हम इसमें नहाता ना, यहाँ बैठ जाते तो खूब आनंद। बैरिकेड है तो बहुत सुंदर। ये पूरा हर समय चलता है कि ये बंद हो जाता है? ये चलता है, 4 महीने चलेगा। 4 महीने चलता है। वो जल्दी चलना बंद भी हो जाएगा उधर। मोटक्का से आगे बढ़वा और बढ़वा से जयंती माता रोड होते हुए चवनदिशी आश्रम रास्ते पर बहुत ही मनमोहक ये झरना आपके स्वागत में आतुर है। प्राकृतिक सुंदरता और जल जमीन का सुंदर मेल आपको स्वतः ही अपनी ओर खींच लेगा। आप पानी की चंचलता और उसका वेग और प्रवाह की आवाज़ सुन सकते हैं। पूरे जंगल क्षेत्र में बसा यह दुर्गम और रमणीय स्थल खंडवा के समीप ही रचा बसा हुआ है। कभी वक्त निकालिए और ऐसे स्थानों का चयन कर प्रकृति से समीपता बनाइए। आपका हृदय स्वतः प्राकृतिक स्पंदन को महसूस करने लग जाएगा। मेरे साथ में मित्र संदीप और बड़े भाई श्री नंदलाल पटेल भी इस प्राकृतिक आनंद का भरपूर आनंद ले रहे हैं। रेवाखंड में ऐसे कई स्थान हैं जहां इस तरह के नायाब दृश्य आपको देखने को मिल जाएंगे। घने जंगलों में बसा यह स्थान प्रकृति का सुरम्य उपहार नर्मदे।
मार्ग थोड़ा सा कच्चा पथरेला है, लेकिन 4 पहिया वाहन 2 पहिया वाहन आसानी से आश्रम तक पहुंच सकते हैं। ऊंचे लंबे वृक्ष और हरियाली से आच्छादित यह स्थान को प्रकृति ने पूर्ण रूप से संवारा है, जहां वन्य जीव और पशु पक्षी स्वच्छंदता से विचरण करते हुए आपको नजर आ जाएंगे। नेचुरल वाटर का है, मन से गिरता है पानी यहाँ से, और ये सब जानवर पीते रहते हैं। प्राकृतिक रूप से यह पानी निरंतर बहते रहता है, जहाँ मानव के साथ साथ पशु पक्षी और वानर भी शीतल जल का आनंद लेते हैं। च्यवन ऋषि आश्रम के करीब यह प्राकृतिक संपदा आपको देखने को मिल जाएगी। टीम रहती थी, जंगल होती है, रात में कटेंगे आवे पेट्रोलिंग करते। च्यवन ऋषि का आश्रम पूर्णतः प्राकृतिक संपदा से परिपूर्ण है, जहाँ ऋषि च्यवन ने सैकड़ों वर्ष तपस्या कर जीवन को सार्थक किया था। नहीं आएगी, ऐसे नहीं आएगी। ये नेचुरल है, कुआ तो नहीं है, जमीन का है ऐसे। चलो इधर दर्शन करते हैं अपन। तो दूसरा महर्षि च्यवन की तपोस्थली है ये, जहाँ भगवान च्यवन ने सैकड़ों हजारों वर्ष तपस्या कर सनातन को कई आशीर्वादों से परिपूर्ण किया। अति प्राचीन भगवान च्यवनेश्वर महादेव नमः शिवलिंग यहाँ स्थापित है। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। तवनेव शान्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये, श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। श्री शिवाय नमस्ते, श्री शिवाय नमस्ते, श्री। महर्षि च्यवन सद्गुरु चरण नित्य न तो हम त्राही माँ प्रभु ब्रह्मलीन श्री गुरु महाराज जी राम गोपाल दास जी महाराज जी महाराज श्री के यहाँ अखंड ज्योत प्रज्वलित होती है का आसन
सेवादास जी महाराज की गद्दी, जहाँ वहाँ हर समय विराजमान रहते थे। अन्नपूर्णा भोजनालय, जहाँ हर समय परिक्रमा वासियों की सेवा निरंतर जारी रहती है। यज्ञशाला आप सनावत से जी, महाराज जी यहाँ के प्रमुख सेवादार। उनका एक्सीडेंट हुआ था जब गया था मैं, पहले तो खंडवा जिले रहते थे, अब यहाँ में ऐसे कई सिद्ध क्षेत्र है जहाँ अनेक ऋषियों ने तपस्या कर इस धरा को पावन और पल्लवित किया है, जिसमें से यह स्थान भी महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। भगवान शयन ऋषि का यह आश्रम आश्रम को ज़्यादा महोदरी आश्रम से बाबा में यहाँ पूछोगा तो वो बाहर के जानते हैं चमन ऋषि आश्रम से। बाबा जी इस बारे में कुछ जानकारी भी दे रहे हैं, हम आपको उनसे अवगत कराते हैं। 4 माताएं हैं विराजमान थी प्राचीन, महोदरी, मुक्तकेशी, घोरूपा, महाबला। उसके बाद में चमन ऋषि आए तो उन्होंने यहाँ पे तपस्या की। चमन ऋषि ने उनके पहले माता जी, पहले प्राचीन महोदरी माँ, महोदरी नाम है उनका। अपनी सप्तशती किताब में उनका नाम आता है महोदरी। और चमन ऋषि ने यहाँ पे तपस्या करी। फिर भागवत में, स्कंद पुराण में, सब में उनका लेख आता है। 10,000 वर्ष तपस्या करी उन्होंने एक ही जगह जंगल में, जिन पर दीमक ने मट्टी चढ़ा दिया था। और जो अंदर महादेव है उनके हाथ की स्थापना है, चमनेश्वर महादेव है। चमन ऋषि के हाथ की स्थापना ये सतयुग में किया था। सतयुग में इनकी, चमन ऋषि है ब्राह्मण भृगुवंशी। इनकी 17वीं पीढ़ी में परशुराम अवतार हुआ। और जिस लड़की ने आंखें फोड़ी थी वो राम के वंशज से थी। उनकी पीढ़ी में राम का अवतार हुआ। फिर उन्हीं लड़की से उनकी शादी। सनातन साक्ष्य चैनल की यह यात्रा आपको कैसी लगी दोस्तों, ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।